चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो महिलाओं को परेशान करता है और एक तरह से ऑपरेशन तक की नौबत लेकर आता है। रसौली रसौली कहते हैं कि एक बार हो जाए तो बिना ऑपरेशन उसको ठीक कर पाना मुश्किल होता है, ऐसा डॉक्टर्स बताते हैं। क्या है रोग? देखिए, जैसे दूध फट जाता है, ऐसे औरत का मासिक धर्म जब उसके खान पान से फट जाता है तो पानी तो गुप्त अंग से बाहर आ जाता है और जो छिछड़े होते हैं अंदर यूट्रस में रुकने शुरू हो जाते हैं। और ये इतना भयंकर रोग है कि जब एक बार स्टार्ट हो गए 15-15, 20-20 दिन चलता है और कभी 2-2, 3-3 महीने तक आता नहीं है। जी। मेडिकल में तो इसका ऑपरेशन है इलाज, परंतु स्वास्थ्य उपचार में किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। बिना चीर फाड़ के सारे रोग समाप्त किए जाते हैं। अब इसमें जो दवाइयाँ औरत को दी जाती हैं वो एक नहीं अनेकों दवाइयाँ हैं, परंतु अभी जो मैं उपचार बता रहा हूँ, यदि इस उपचार को औरत मासिक धर्म आने से 8 दिन पहले शुरू कर दें और जब तक मासिक धर्म चल रहा है तब तक ये करती रहे तो इससे रसौली बनेगी नहीं। जब भी कमर में या पेट में मासिक धर्म का दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हफ्ता किसी को 10 दिन पहले, किसी को 3 दिन पहले ये दर्द शुरू होता है मासिक धर्म आने से पहले, 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी में उबालें। 1 उबाली आने के बाद उसको इतना ठंडा होने दें कि उंगली बर्दाश्त कर लेनी, 15 से 18 डिग्री गर्म रहे। अब उसको पीने में आधा घंटा लगाएं। 6-6 घंटे के फासले से 3 खुराकें रोज लें तो एक तो इसको दर्द नहीं होगा और जो खून के अंदर इन्फेक्शन था ख़त्म हो जाएगा और उसका मासिक धर्म बड़े आराम से आ जाएगा। और यदि रसौली बन चुकी है तो उसको नाड़ी परीक्षण करा के फिर दवाई देनी पड़ेगी, उसी से होगा। यदि मैं उस दवाई का नुस्खा टीवी के माध्यम से लिखाऊं तो कम से कम 1.5 घंटे का टाइम चाहिए, इतना टाइम नहीं होता। और ये रसौली जो है 10 किलो तक बन जाती है, परंतु जो दवाई मैंने बना रखी है इस दवाई को 5 से 6 बार यदि औरत तो दिन में ले लेती है, पीती है, तो महीने 1.5 महीने में रसौली समाप्त हो जाती है। डॉक्टर तो अल्ट्रासाउंड करेगा तब जाके बताएगा कि रसौली है, या आप खुद कहेंगे कि मुझे तकलीफ़ है, वो कहेंगे रसौली है। जब वो एक्सरा करेंगे तो कहेंगे ऑपरेशन होना है, परंतु यहाँ ऑपरेशन नहीं होता। टीवी के माध्यम से ऐसे कई औरतों के इंटरव्यू आपने सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा और डेट भी लंबी दे दी थी और 1 महीने में उन्होंने अपनी रसौली ख़त्म करके ऑपरेशन से बच गई। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे उपचार में कपड़ा खुला पहनना पड़ता है, सलवार नाड़ी वाली पहननी पड़ती है, इसमें प्लास्टिक नहीं चलता। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना पड़ता है, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस या काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस
मिला के पीना पड़ता है। और घटाघट पानी नहीं पीते, एक गिलास पीने में भी 10 से 15 मिनट लगते हैं। और खाना हमेशा हल्का गर्म ताज़ा गर्म गर्म खाना पड़ता है, उसके साथ भी 2 गिलास पानी पीना पड़ता है तो लाभ होता है। यदि खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते आप घंटे 1.5 घंटे बाद, तो आपको रोग से कोई नहीं बचा सकता। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो मुझे आपने परिवार की हिस्ट्री बतानी, ना रिपोर्ट ला के देनी कोई, ना मुंह से बोलना मुझे तकलीफ़ है। मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद रोगी को बताया जाता है कि भाई आपको ये तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है, ये परहेज है, ये दवाई है। यदि दवाई रोगी नियम से लेता है, परहेज करता है, जिस दिन आता है उस दिन उसको 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको फालतू मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। इन दवाइयों की विशेषता है कि जिस दिन रोगी आके दवाई खाएगा उसी दिन उसको कम से कम 10 से 15% आराम तो जरूर मिलता है। और ईमानदार से दवाई खाता है, जो नियम समझाए जाते हैं, तो महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती।